सबको जय मसीह की। आए हम प्रभु के पास प्रभु के वचन को सुने। मत्ती उसके 13 अध्याय उसके 31 और 32 वचन को हम पढ़ेंगे और हम प्रभु से इस वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। आए हम वचनों को पढ़ें। उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। राई का दाना सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ पर यीशु जो है अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखा रहे हैं, उन्होंने दृष्टांत में सिखा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने ले करके अपने खेत में बो दिया। और सिर्फ बोया ही नहीं, जैसे बोता है तो वो बढ़ता भी है, बड़ा हुआ और फिर कहता है कि आकाश के पक्षी आकर के उसमें बैठते हैं, बसेरा करते हैं, अपना घर बनाते हैं। प्रभु का वचन एक जगह पे और कहता है, जैसे मत्ती उसके 17 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम इस पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से सरक कर आगे चला जा, तो तुम्हारी बात सुनेगा। प्रभु आपको ये नहीं कहते कि आपको बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रभु ये कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान होना है। यानी कि जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि वो सब बीजों में सबसे छोटा है, इसीलिए यीशु किसी और दाने की बात नहीं करते हैं, और दाने की बात नहीं करते। सबसे छोटा दाना यही है, राई का दाना। जो राई का दाना है वो सबसे छोटा होता है और इसका पेड़, जब इसको बोया जाता है, इसका पेड़ इतना बड़ा होता है कि एक दाने से कम से कम हजारों दाने आते हैं, उससे भी अधिक। कितना यह फलवंत होता है। और यीशु चाहते हैं कि हम ये एक राई के दाने के बराबर शुरुआत करें। एक छोटी सी शुरुआत हमारी होनी है। वो बहुत बड़ी अपेक्षा भी अभी हमसे नहीं रखते हैं यीशु मसीह, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम बड़ा करो, लेकिन तुम्हारा जो छोटा सा राई का दाना है उसको इस्तेमाल करो। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का राज्य और बढ़ता है। परमेश्वर के राज्य में 2009 में यीशु ने मुझे चुना और वो लेके आया अपने राज्य में। और एक छोटा सा राई का दाना, और धीरे धीरे बढ़ते गया। आज परमेश्वर इस राई के दाने को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। जो आपका एक छोटा सा विश्वास है, जो मेरा छोटा सा विश्वास है, शुरुआत में छोटा सा विश्वास था, शुरुआत था हमारा, लेकिन उस विश्वास में हमें बढ़ना है। जैसे राई का दाना, वो बोया गया, उगा और धीरे धीरे बड़ा हुआ, और इतना बड़ा हुआ कि उसमें पक्षी आकर के बसेरा करते हैं, पक्षी अपना घर बनाते हैं। जैसे कि हम पहला अगर पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर का राज्य शुरू में छोटा जरूर होता है, लेकिन समय के साथ वो बड़ा होने लगता है। समय के साथ परमेश्वर का राज्य बड़ा होता है। और दूसरा, इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि यीशु मसीह से हुआ। यीशु मसीह आए इस दुनिया में, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और
तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और साथ ही साथ वो यीशु मसीह जो है अपने चेलों को सिखाते भी रहे। मरने के बाद, तीसरे दिन जिंदा होने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, उनको सिखाया, शिक्षा दिया। और कैसे यीशु मसीह से लेकर के उनके चेलों तक और चेलों से लेकर के हम सब तक आज लगभग 2000 साल बीत चुके हैं। यीशु ने जो शुरुआत किया, आज हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम यीशु के उन रास्तों के ऊपर चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक शुरुआत हुआ, लेकिन आज यीशु का कार्य बढ़ रहा है। और इतना बढ़ रहा है कि आज हर एक देश में, हर एक राज्य में, हर एक जिलों में, हर एक गांव में यीशु मसीह का राज्य फैल रहा है। जगह जगह पर कलीसियाएं उत्पन्न हो रही हैं। परमेश्वर अपने कामों को जारी रखा है। तो क्यों ना हम शुरुआत करें, छोटी सी शुरुआत करें। आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने इन मकसदों को कैसे आगे लेके चल रहा है। लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने राई के दाने का दृष्टांत दिया, क्योंकि उन समयों में शायद ज़्यादा खेती इसकी होती थी, ज़्यादा प्रचलित था। दानों में सबसे छोटा भी दाना है, इसलिए यीशु इसका इस्तेमाल करते हैं कि राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होना है। तुम्हारा शुरुआत एक छोटी शुरुआत होना है। हम बड़ी शुरुआत नहीं करते, हम छोटी शुरुआत करते। छोटी शुरुआत करेंगे तो हम बड़े कामों को कर सकते हैं। बड़ी शुरुआत करके हम गिर सकते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत से हम सीखते जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु की हम महिमा देखते हैं। जैसे कि हम पिछले सप्ताह में जब हमने देखा कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। दाऊद जो सैनिक भी नहीं है, लेकिन सबसे छोटा है, और गोलायत जो है आके शाऊल और उसकी सेना को धमकाता है, लेकिन देखो कि कैसा दाऊद आता है और दाऊद उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ एक बात से कि वो ये जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी हानि नहीं होगी। गोलायत क्या, उससे भी बड़ा कोई आ जाएगा, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तो प्रियो, जब हम एक छोटी सी शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, उस छोटी सी शुरुआत को वो बड़े में परिवर्तन करता है। हमारी शुरुआत भले ही छोटी है, पर इसका परिणाम बहुत बड़ा है। हम एक से शुरुआत करते हैं और आगे आगे सब कुछ बढ़ता जाता है। एक दाने को बोया जाता है और दाना उगता है, पेड़ बनता है, उस पेड़ में बहुत सारी डालियां आती हैं, बहुत सारी डालियों में बहुत सारे दाने आते हैं, बहुत सारे फल आते हैं। तो प्रभु हमारी कलीसिया को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। उसने एक दृष्टांत दिया। हमारा जो विश्वास है उसमें हमें अपने कार्य को शामिल करना है। हमारा विश्वास में कार्य होना जरूरी है। विश्वास हम बहुत कर ले, अगर हमारा कर्म नहीं है तो वचन कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो प्रियो, आए हम एक छोटी सी शुरुआत करें, यीशु मसीह के साथ एक नई शुरुआत करें, जिसमें परमेश्वर हमारे साथ है और हमें वो बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? यीशु आपसे बड़ी अपेक्षा रखता है। जो आप लीडर हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता है।
प्रभु यीशु को महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन।